अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह ला इमाम बअदहु वला मासूम बअदहु वला उम्मत बअद उम्मतिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहफ़तुल मुमिन अल मौत सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हज़रात मुहतरम, आज का ये प्रोग्राम जो इसाले सवाब की नीयत से मुनाक़िद किया गया है और मास्टर मंजूर साहब मरहूम जो दारे फ़ानी से दारे बका में पहुँच चुके, मैं और आप बसमीम क़ल्ब उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए, उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी कब्र को ताहद नज़र वसी फरमाए और उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। और अल्लाह का बंदा होने की हैसियत से अगर अल्लाह के अहकाम की बजावरी में कोई कोताही और सुस्ती हुई है तो रब्बे लम यज़ल अपने ख़ास फज़ल और रहमत से अफ़्व व दरगुज़र का मामला फरमाए। हज़रात गिरामी, मैंने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से एक आयत का कुछ हिस्सा और हदीस मुबारका पेश किया है। चूँकि वक़्त बहुत हो चुका है और मुझे तवक्को नहीं थी कि इतनी ताख़ीर हो जाएगी, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ी ही देर में हम यहाँ बैठें और फिर आपसे इजाज़त चाहूँ। तो मैंने आप हज़रात के सामने हदीस पढ़ी है, तुहफ़तुल मुमिन अल मौत, मौत बंदे मोमिन के लिए तोहफा है। अब बंदे मोमिन के लिए मौत तोहफा है। अगर मौत का जिक्र करें, मौत का जब भी नाम आए, मौत का जिस रूप में जिक्र हो, मौत का हर तसव्वुर, हर रूप इंतहाई खौफनाक, दहशतनाक और अलमनाक है। मौत के साथ आहें जुड़ी हुई हैं, मौत के साथ विछोड़ा जुड़ा हुआ है, जुदाई और सिसकियां जुड़ी हुई हैं। विछोड़ा और जुदाई भी ऐसी कि फिर उसके बाद इस दुनिया में कभी मुलाकात नहीं होगी। मियां मोहम्मद बख्श रहमहुल्लाह ताला ने कहा था, सै सै जोड़े संगत दे जोड़े ते आखिर विथा पईयां, जिन्ना बाजो एक पल नहीं सी लंघदा ओ शक्लां याद न रहियां। अगर मौत की बात करें तो मैं और आप फितरी तौर पर मौत तो मौत है, मौत के असबाब से भी हमें इतना डर लगता है और वो भी यकीनी असबाब नहीं बल्कि मौत के मुमकिना असबाब से। मुमकिन तौर पर वो मौत का सबब हो सकता है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं तो यह हर एक की फितरत में है कि हमें बुलंदी से डर लगता है, हमें गहरे पानियों से डर लगता है, हमें तेज रफ्तारी से डर लगता है, हमें बीमारी से डर लगता है। भाई बीमारी से क्यों डरते हैं? ये बीमारी कहीं जानलेवा साबित ना हो। भाई पानी की गहराइयों से क्यों डरते हैं कि कहीं डूबकर मर ना जाए? बुलंदियों से क्यों डरते हैं? इसलिए कि बुलंदियों से गिरकर मर ना जाए। भाई आप ये इन तमाम चीजों से क्यों डरते हैं? मौत का मुमकिना सबब हो सकते हैं, यकीनी नहीं। हालांकि उम्र भर पानियों और समंदरों में जिंदगी गुजारने वाले डूबकर नहीं मरते बल्कि तबई मौत मरते हैं। सारी जिंदगी हवाओं में जहाज उड़ाने वाले कभी भी गिर के नहीं मरते बल्कि तबई मौत मरते हैं। बाज ऐसे लोग हैं जो जिंदगी भर मुहलिक बीमारियों से लड़ते रहते हैं लेकिन बिल आखिर वो उस बीमारी की वजह से नहीं मरते जिस बीमारी से पूरी जिंदगी जंग लड़ी है, जिस बीमारी के खिलाफ पूरी जिंदगी मुदाफियत की है। तो फिर बीमारी सिर्फ मौत का मुमकिना सबब है, तेज रफ्तारी मौत का सिर्फ मुमकिना सबब है, ये बुलंदी मौत का मुमकिना सबब है, पानी की गहराई में डूबना मौत का मुमकिना सबब है। बाज डूब भी जाते हैं फिर भी बच जाते हैं, बाज बुलंदियों से गिर भी जाते हैं फिर भी बच जाते हैं, बाज बीमारियों में गिर जाते हैं फिर भी बच जाते हैं। लेकिन
लेकिन मौत में इतना डर है, इतनी वहशत है, इतना खौफ है कि मौत के नाम से ही डर लगता है। दिन दहाड़े कब्रिस्तान से गुजरते हुए वहशत महसूस होती है, कब्र को देखकर बड़ा अजीब लगता है। बच्चों को डराने के लिए और बच्चे डरते हैं, कब्रिस्तान के नाम पर अच्छे खासे सयाने भी डरते हैं। मौत की बात आए तो मौत चेहरे की रौनक छीन लेती है, मौत चेहरे की आबोताब छीन लेती है, मौत इंसान के खुलियों को तोड़ देती है, मौत इंसान के आज़ाओ जवारे को तोड़ देती है, अलग अलग कर देती है। मौत इंसान के वजूद की रानाई और दिलकशी छीन लेती है। मौत इंसान की जिल्द की चमक और दमक और आबोताब छीन लेती है। मौत इंसान के चेहरे पे जर्दी और बेरौनक कर देती है। मौत इंसान के चेहरे को स्याह कर देती है। मौत इंसान के वजूद की तवानाइयों, कुव्वतों और ताकतों को सल्ब कर लेती है। मौत इंसान के आज़ाओ जवारे को तोड़ देती है। मौत इंसान के गोश्त को ढीला कर देती है। मौत इंसान के वजूद को ठंडा कर देती है। मौत इंसान के नरम और लोचदार वजूद को लकड़ी के तख्ते की तरह अकड़ा कर रख देती है। मौत इंसान की आंखों की चमक को छीनकर इन जीती जागती आंखों को बिल्कुल अंधा कर देती है। मौत इंसान के सुनते कानों को सुनने की सलाहियत से महरूम कर देती है। मौत इंसान की बोलती जुबान को गुम कर देती है। मौत इंसान के दौड़ते हुए कदमों से चलने की सलाहियत छीन लेती है। मौत इंसान के खड़े होने का जरिया टांगों से कुव्वत और ताकत सल्ब कर लेती है। मौत इंसान के जोरे बाजू को निकाल कर उसके बाजुओं को बेजान कर देती है। मौत बच्चे को आए, लड़के को आए, जवान को आए, बूढ़े को आए, उससे मताए जान छीन लेती है और उसे मजलिसों से उठा लेती है। मौत माँ के वजूद में बिलखते हुए बच्चे को माँ से जुदा कर देती है। मौत बाप से औलाद को दायमी विछोड़े में मुब्तला कर देती है। मौत रिश्तेदारों को रिश्तेदारों से जुदा कर देती है। मौत दोस्तों की मजलिस से दोस्तों को जुदा करके उनकी मजलिसों की रौनक उजाड़ देती है। मौत शहरों को उजाड़ देती है और कब्रिस्तानों को आबाद कर देती है। मौत इन हंगामों, इन रोशनियों, इन कुमकुमों से निकालकर मौत कब्र के अंधेरों, वहशत, खलवत और तन्हाई के हवाले कर देती है। मौत रुलाती है, मौत तड़पाती है, मौत सुहागनों को बेवा बना देती है। मौत जीते जागते बच्चों को यतीम बना देती है। मौत सुहागन के सर पे बेवगी की चादर डाल देती है। मौत भाइयों को भाइयों से जुदा करके भाइयों की कमर को तोड़ देती है। मौत तवाना बाप के जवान बच्चे की मौत की सूरत में तवाना बाप की कमर को झुका देती है। जब मौत ऐसी है कि मौत के हर रूप में डर है, खौफ है, वहशत है, तन्हाई है, फिर मौत के बारे में बड़ा अजीब तसव्वुर दिया मेरे नबी ने, आपके नबी ने, सारी कायनात के नबी और आका ने और मरजाओ मावा ने। आज तक हिंदुइज्म में ये तसव्वुर नहीं था। उसने भी कहा कि आवागोन का अकीदा अपनाने के बाद इंसान के 7 जन्म है। इंसान अपने कर्मों की बदौलत अच्छे रूप में भी आ सकता है, बुरे रूप में भी आ सकता है। ईसाइयों का अपना नजरिया है, यहूदियों का अपना नजरिया है, मुशरिकीन मक्का का अपना नजरिया था। वो कहते थे जिंदगी है तो यही जिंदगी है, जीना है तो यही जीना है, फिर इसके बाद कोई जीना नहीं है। लेकिन इस पूरी कायनात के तमाम नजरियों में ये एक ऐसा नजरिया है जो मेरे और आपके उस आका ने दिया है, जिसे रब ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन का ताज पहना कर भेजा है। और ये वो नजरिया है जो तुहफतुल मुमिनी अल मौत में दिया है। भाई मौत से तो डर लगता है, लेकिन तोहफे में दिलकशी है, तोहफे में कशिश है, तोहफे में रंगीनी है, तोहफे में रानाई है, तोहफे की तरफ तबीयत लपकती है, आमादा होती है। तो फिर मौत की वहशत कहाँ और तोहफे की रंगीनी कहाँ? इसमें और उसमें क्या मुनासबत है? लेकिन लिसाने नबुव्वत ने इस मुनासबत को एक शर्त के साथ बयान कर दिया, तुहफतुल मुमिनी अल मौत। हो बंदा मोमिन, अगर ईमान दिल में है
तो फिर ये जहन में रखे कि जब मौत उसके दरवाजे पे दस्तक देती है तो मौत उसको बर्बाद करने, उसको हलाकत के घाट उतारने, उसे वहशत और खलवत के हवाले करने नहीं आती, बल्कि मौत उसके पास खुदाई तोहफे के रूप में ढल के आती है। फिर मौत की भी किस्म है, कहां आई, किस हाल में आई। एक वो मौत है जो अपनी मौत आप आई, जिसे तबई मौत कहते हैं, और एक वो मौत है जिसमें मौत को मुंतखब किया गया, मौत को चुना गया। पता था कि मैं इधर चलता हूं तो मौत है, इसीलिए फरमाया कि जब तुम्हारे अंदर वहन की बीमारी होगी तो फिर सारी अक़वाम आलम इस तरह तुम पर टूट पड़ेंगी जिस तरह भूखे दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं। सहाबा किराम के लिए ये बात बाइस हैरत थी। फरमाया या रसूल अल्लाह, आज तादाद में कलील है लेकिन फिर भी दुश्मन पर भारी है, तो क्या वजह है, तादाद में कम होंगे? फरमाया नहीं नहीं, बड़े बलीग अंदाज में इशारा कर दिया कि जिस तरह समंदर की झाग मिकदार में तो बहुत होती है लेकिन हकीकत में कुछ नहीं। फरमाया होगे तो तुम करोड़ों में और अरबों में, लेकिन तुम्हारी हकीकत महज समंदर की झाग की तरह होगी। क्यों होगी? इसलिए कि तुम्हारे अंदर वहन की बीमारी हो जाए, पैदा हो जाएगी। वो वहन की बीमारी क्या है? फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, तुम्हें दुनिया अच्छी लगेगी और मौत से तुम्हें डर लगने लगेगा। अब बताइए, जब मौत तोहफा हो और वो भी खुदाई तोहफा, तो मौत से डरना चाहिए। बुलंद आवाज, मौत से डरना चाहिए। अब अगर वक्त के इख्तिसार को पेशे नजर रख के मैं फलसफियाना गुफ्तगू को तर्क करके मिसाल से समझाना चाहता हूँ कि बंदे मोमिन के लिए मौत तोहफा कैसे होती है। चलो आओ, मैं तुम्हें कुतुबे रब्बानी, महबूबे सुबहानी, गौसे समदानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी सब कहते रहमहुल्लाहु ताला अलैह, हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इंसानियत मौत के दरवाजे पर हजरत के आखिरी लम्हात के बारे में लिखा है। आखिरी वक्त आन पहुंचा, मौत ने दरवाजे पे दस्तक दे दी। और याद रखिए, जब आखिरी वक्त आता है तो कुरान इस बात को बयान करता है, वज़न्ना अन्नहुल फिराक वल तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। हाँ, तब पता चल जाता है कि अब जुदाई की घड़ी आ पहुंची है। ऊपर वालों को भी और जो जा रहा है उसको भी, जो जा रहा है उसको भी अपने अंदर की शिकस्त तो रेख बतलाती है कि अब मताए जान लुटने का वक्त आ गया है। ऊपर वालों को नाक का मुड़ता हुआ फुदना देखकर, चेहरे पे बढ़ती हुई सर्दी को देखकर, पिंडली पर पिंडली चढ़ती हुई देखकर, चेहरे की बदलती हुई रंगत, धड़कन सुस्त होती हुई देखकर, सांसों की जल तरंग जो बज रही थी इसकी रफ्तार को मध्यम पड़ते हुए देखकर लोग कहते हैं, ओए आखिरी बारी वेख लवो, होने से बचना कोई नहीं, बच्चों को मिलवा लो, बीवी को बुला लो, आखिरी बार मिल लो, दुआ सलाम कर लो, अब लगता है जाने का वक्त आ गया। तो हजरत के मुताल्लिकीन भी खड़े हैं, हजरत के खुद्दाम भी खड़े हैं, शागिर्द भी खड़े हैं, अपने बच्चे भी खड़े हैं। हजरत थोड़ी देर के बाद कहते हैं, इस वहशतनाक वक्त में जब चेहरे की रंगत उड़ जाती है, हजरत के चेहरे की ताबानियां और रौनकें बढ़ जाती हैं, हजरत अपने घर के दरवाजे की तरफ देखते हैं और अपने मुताल्लिकीन को कहते हैं, भाई अब तुम पीछे हट जाओ, अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, कोई हाजत नहीं, बल्कि आने वालों के लिए रास्ता छोड़ दो। हजरत के खुद्दाम एक तरफ हटते हैं, हजरत खुली बाहों के साथ पता नहीं किस मखलूक का इस्तकबाल करते हैं जिनको सिर्फ हजरत ही देख रहे हैं और किसी की नजर में नहीं, और फरमाते हैं, मरहबम बिकुम, तुम्हारे आने पर खुशामदीद है, तुमने बहुत इंतजार करवाया, बहुत शिद्दत से इंतजार करवाया, आओ आओ। अरे वो मौत का फरिश्ता जिसे देखकर बड़ों बड़ों के पित्ते पानी हो जाए, वो मौत का फरिश्ता जिसे देखकर इंसान के चेहरे की रंगत स्याह और जर्द पड़ जाए, वो मौत का फरिश्ता जिसे देखकर इंसान सारी चौकड़ी भूल जाए, उस मौत के फरिश्ते को देखकर हजरत पीराने पीर खुली बाहों से इस्तकबाल करते हैं और खुशामदीद कहते हैं। हजरत पीराने पीर के ये तेवर बताने के लिए काफी है कि जिस तरह मेरे और आपके आका ने फरमाया, तुहफतुल मुमिनी
अल मौत, कि जब मौत बंदे मोमिन के पास आती है तो बर्बादी का पैगाम बनकर नहीं बल्कि खुदा के तोहफे के रूप में ढलकर। आइए, ये मेरे नबी का जलीलुल कदर सहाबी है और इस सहाबी से बहुत से लोगों को बहुत से असबाब की वजह से बड़ी अदावत है और बड़ा बुग़्ज़ है। लेकिन मैं इतना कह दूं कि चांद अपनी ताबानियों के साथ जब 14वीं की रात को अपनी पूरे उरूज पर पहुंचता है तो उसकी ताबानियों को देखकर कोई चांद की तरफ मुंह करके थूके तो चांद की ताबानी रानाई और चांद की चांदनी पर कोई फर्क नहीं होता, ये थूक उसके अपने मुंह को ही दागदार करता है। तवज्जो है? ये अबू हुरैरा है, सब कहें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आखिरी वक्त है, अहलिया पास बैठी है, जज्बाती हो रही है, रो रही है, आंखों से टप टप आंसू बह रहे हैं। हजरत हैरान होकर पूछते हैं, अरे नेक वक्त तू क्यों रोती है? अर्ज कहने लगी, लगता है आखिरी वक्त आ गया, लगता है विछोड़े की घड़ी आ पहुंची, आपकी जुदाई का एहसास मुझे रुला रहा है। फरमाया, नेक वक्त तू मेरे जाने पर गमगीन हो रही है, मैं मिलने वालों के शौक में तड़प रहा हूँ, तू तो विछोड़े को रो रही है और मैं बिछड़े हुओं को रो रहा हूँ और उनसे मुलाकात के लिए तड़प रहा हूँ। अगर मौत आएगी तो फिर मिलेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर मौत आएगी तो मिलेंगे शुहदाए बदर से, शुहदाए ओहद से, मिलेंगे शुहदाए मूता से और उन तमाम शहीदों से और बिछड़े हुओं से जो हमसे बिछड़ गई। अरे नेक वक्त तू मेरे बिछड़ने पे रोती है, मैं बिछड़े हुओं को मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा की ये बात हमें के बताने के लिए काफी है कि मौत बंदे मोमिन के लिए बर्बादी और हलाकत का पैगाम बनकर नहीं बल्कि खुदा के तोहफे की सूरत में ढल कर आती है। ये हुजूर के दो सहाबी हैं, पहरे पर ड्यूटी है। हुजूर ने फरमाया है, कल महाज जंग गरम होगा, मार्का कारज़ार, मार्का हक व बातिल बर्पा होगा, तुमने रात को पहरा देना है। दोनों फैसला करते हैं कि चूंकि पहरा तो देना ही है और शब बेदारी करनी है तो क्यों ना दुआ में वक्त गुजारा जाए। मैं दुआ करूंगा, तुम आमीन कहना, फिर तुम दुआ करना, मैं आमीन कहूंगा। तेरी दुआ में भी जिंदगी की तलब है, मेरी दुआ में भी जिंदगी की तलब है। तू भी माल चाहता है, मैं भी माल चाहता हूँ, तू भी जनाब अपने बीवी बच्चों की बेहतरी चाहता है, मैं भी बीवी बच्चों की बेहतरी चाहता हूँ। चल आज इस जिंदगी और मौत की फिलॉसफी को नबी के दो गुलामों की दुआओं के तनाजुर में समझ के अल्लाह के नबी के इन गुलामों ने पहले दोनों में बारी तय हुई। एक नबी का फूफीजाद है, दूसरा मेरे नबी का शायद रिश्ते में मामू है। एक फातिह कादसिया साद इब्ने अबी वकास है, दूसरे अब्दुल्ला इब्ने जहश है। फरमाया, साद पहले तुम दुआ करो, मैं आमीन कहूंगा। साद दुआ करते हैं, अल्लाह कल मैदान जंग सजने वाला है, मैदान में दुश्मने खुदा से, दुश्मनाने खुदा से मुकाबला होगा। या अल्लाह कुछ ऐसा हो जाए कि कोई जोरावर जंगजू पे आए, वो मुझ पर हमला करे, मैं उस पर हमला करूं, वो मुझ पर वार करे, मैं उस पर वार करूं, फिर मेरा वार उस पर कारगर साबित हो, मैं उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दूं और उसकी जान ले लूं और उसके तमाम असबाब हथियार माले गनीमत में ले लूं। जनाबे अब्दुल्ला बिन जहश ने फरमाया, आमीन। फिर फरमाया, अब तुम्हारी बारी है। अब अब्दुल्ला बिन जहश क्या दुआ मांगता है? तुहफतुल मुमिनी अल मौत की फिलॉसफी को अब्दुल्ला बिन जहश की दुआ से बढ़कर कोई नहीं समझा सकता। दुआ भी मांगी तो क्या मांगी? फरमाया, या अल्लाह कल मेरा मुकाबला भी किसी जोरावर दुश्मन से हो, वो मुझ पर हमला करे, मैं उस पर हमला करूं, फिर मेरा वार उस पर नहीं, उसका वार मुझ पर कारगर साबित हो, फिर मैं उसकी नहीं, वो मेरी जान ले ले, वो मेरी गर्दन को तन से जुदा कर दे और इसी पर बस न करे बल्कि मेरे नाक, मेरे होंठ, मेरी आंखें चेहरे से निकाल ले, मेरे सीने को चाक कर दे, मेरे जिगर कलेजे को जमीन पर फेंक दे और जब
मैं अपने टुकड़े टुकड़े वजूद के साथ कल मैदान क़यामत में तेरे सामने पेश हूँ और तू मुझसे पूछे अब्दुल्ला मैंने तुझे तो सही सलामत आज़ाओ जवारे दे के भेजा था, फिर आप इस पारा पारा वजूद के साथ कैसे आए हो? मैं बरमला कहूँ ए अल्लाह मैंने तेरी और तेरे महबूब की मोहब्बत में अपने वजूद के टुकड़े करवाए हैं और तू सारे फरिश्तों और ईमान वालों को गवाह बनाकर कहे हाँ अब्दुल्ला तूने सच कहा, मैं समझूंगा अब्दुल्ला का वजूद और अब्दुल्ला की जान ठिकाने लग गए। अरे नबी का ये गुलाम जो अपनी जान जाने की और अपने वजूद के टुकड़ों की दुआ मांग रहा है, यही तो दुनिया को बता रहा है तुहफतुल मुमिनी अल मौत, हो बंदे मोमिन जब भी मौत आएगी खुदा के तोहफे की सूरत में ढल कर। बात समझ में आ गई? तोहफतुल मुमिनी अल मौत, बंदे मोमिन के लिए मौत तोहफा है। चले आइए बात को मुख्तसर कीजिए। आखिरी मरहले में ये इमामुल अंबिया है, ताजदारे मदीना है, सरवरे कौनैन है, शफीउल मुज़निबीन है। मैं कहता हूँ अगर कोई घर ऐसा होता जहाँ मौत का गुजर ना होता तो वो एक ही घर था, आमना के लाल अब्दुल्ला के दुर्रे यतीम का। लेकिन हुजूर इस दुनिया में नहीं आए, अभी हुजूर इस दुनिया में नहीं आए, हुजूर के वालिद इस दुनिया से चल बसे, हुजूर यतीम की सूरत में दुर्रे यतीम बन गए। फिर हुजूर की उम्र अभी 6 साल थी और 6 साल के ये रोज़ो शब भी कबीले बनु साद में गुजर गए। अगर हलीमा छोड़ने के लिए आई तो वबा की वजह से बीबी आमना ने वापस भेज दिया। अभी आए हुए चंद दिन गुजरे थे कि ननियाल से पलटने पर जहां वालिद अब्दुल्ला की कब्र थी वहां करीब ही जनाबे आमना ने भी अपनी जान आफरी के सपुर्द कर दी। गए तो अम्मा की उंगली पकड़ कर थे, मक्का में आए तो बाप तो पहले ही सर से उठ चुका था, अब अम्मा का साया भी सर से उठ चुका। 8 साल की उम्र तक पहुंचे। अब्दुल मुत्तलिब ने 2 साल कफालत की। इतनी मोहब्बत करते कि एक लम्हे के लिए नजरों के सामने दूर न करते, बड़ी मोहब्बत करते। एक बार हुजूर के इसरार पर अपने ऊंट चराने के लिए भिजवा दिया। मक्का की पहाड़ियों की ओट में हुजूर ऊंटों को चराते चराते जरा दूर चले गए। अब्दुल मुत्तलिब के हासे नजर से बाहर चले गए। जब अब्दुल मुत्तलिब की नजर ने रहमत आलम को न देखा तो तड़प उठे। कभी उधर बयाबान की तरफ दौड़ते हैं, कभी पलट कर बैतुल्लाह का गलाफ पकड़ करते कहते हैं वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, ओ मेरे मोहम्मद तू कहां चला गया, तू कहां चला गया? ए रब्बे काबा मेरे जिगर मेरे लाल मोहम्मद को वापस भेज दे। आज के बाद कभी नजरों से वापस न करूंगा, नजरों से दूर न करूंगा। सहाबा अपने मरहूमीन का जिक्र कर रहे थे, इसी तज़किरे में हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया या रसूल अल्लाह आपको क्या याद आ गया? फरमाया मुझे अपने दादा की वफात याद आ गई। अल्लाह के रसूल अभी तो आप छोटे थे, आपको अच्छे से याद भी नहीं होगा। फरमाया हाँ मैं छोटा तो था और मेरा हाथ अपने दादा की चारपाई तक नहीं पहुंचता था, लेकिन इतना आज भी याद है कि मैं अपने दादा की चारपाई के नीचे रोते हुए जाता था। एक ही साल में जिसको पैगंबर ने अपनी जुबान से आमुल हुज़्न का नाम दिया, गम का साल करार दिया, उसमें जनाब अबू तालिब भी चले गए। सैयदा खदीजतुल कुबरा भी दागे मफारकत दे गई। वो खदीजा कि जब सारी दुनिया झुटला रही थी, सारी दुनिया पत्थर मार रही थी, सारी दुनिया तानो तशनी के तीर चला रही थी, नबी का जिगर छलनी छलनी हो रहा था और इस छलनी वजूद के साथ हुजूर नम आंखों और जख्मी वजूद के साथ घर में आते। सैयदा खदीजा वारी वारी जाती, कुर्बान जाती। जब हुजूर इस वहशतनाक इंतजार में, जब हुजूर के ये इंतजार वही का इंतजार शिद्दत इख्तियार करता, हौसला बढ़ाती। नाना अल्लाह के रसूल आप तो यतीमों का सहारा है, आप तो बेवाओं की खबरगिरी करने वाले हैं, आप तो मोहताज और मुफलिसों के काम आने वाले हैं। अल्लाह कभी आपको ज़ाया नहीं करेगा। बीबी खदीजतुल कुबरा भी हुजूर को दागे मुफारकत दे के चली गई। हुजूर के बच्चे अभी छोटे छोटे थे। हाँ हुजूर को कितना प्यार था। जब भी ईद उल अज़हा पे हुजूर अपनी तरफ से
दस्त बस्ता इमामुल अंबिया के दरवाजे पे अदब और एहतराम की ताबीर बन के खड़ा है। जिब्रील अंदर इजाजत तलब कर रहे हैं, हुजूर आज मैं तन्हा नहीं आया, आज मेरे साथ इजराइल भी है, मलकुल मौत भी है, इज़्ने बारिया भी चाहता है, इज़्ने बारिया भी चाहता है। फरमाया जिब्रील बुलाओ, इजराइल को बुलाया गया। अल्लाह के रसूल अल्लाह सलाम भी कहते हैं, पयाम भी भेजा है। फरमाया सलाम की भी कबूल है, पयाम भी सुनाओ। फरमाया या रसूल अल्लाह, ना आपसे पहले ना आपके होते ना आपके बाद किसी से पूछा है, किसी को बताया है, ना इजाजत तलब की है। रूए जमीन पर आदम से लेकर ईसा तक और कयामत तक के सभी इंसानों में सिर्फ आप हैं कि अर्श वाले ने कह के भेजा है, जा मेरे महबूब से पूछ ले, आना है तो आ जाए, रहना है तो दुनिया में रहे। अब मंजर क्या बन गया? उधवाल वालों, उधवाल है ना जगह का, मंजर क्या बन गया? मौत से डर लगता है। मंजर क्या बना? आज तक किसी इंसान को ये इंतखाब नहीं मिला, ये चॉइस नहीं मिली। इधर जिंदगी है, इधर मौत है, चाहे तो जिंदगी अपना ले, चाहे तो मौत को इख्तियार कर ले, चाहे तो इस राह पे चल निकले, चाहे तो उस राह पे चल निकले। बतला दिया गया ये भी आपका, वो भी आपका, सोनिया पसंद तेरी, रजा तेरी, इंतखाब तेरा। दुनिया में रहना है तो रहिए, बसरो चश्म, मालिक से मिलने मुलाकात के लिए आना है तो मालिक ने याद फरमाया है। हुजूर ने क्या फरमाया मौलाना? अल्लाहुम्मा बर्रफीक़ल आला, ए अल्लाह बस तूने जो काम मेरे जिम्मे लगाया था, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीना। ए अल्लाह, इकमाल दीन और इतमाम नेमत का मजदा जहां फिजा उतर चुका, काम मुकम्मल हो चुका। जो हुक्म तूने मेरे जिम्मे लगाया था, तेरे उस हुक्म की तकमील कर दी। अब तो तेरा महबूब तुझसे मुलाकात चाहता है, अब तो तेरा महबूब तुझसे मुलाकात चाहता है। मतलब क्या? मेरे नबी ने जिंदगी को छोड़ दिया, जिंदगी को और किसको इख्तियार किया? इसलिए भी एक मतलब ये भी है, एक मफहूम, वलल आखिरतु खैरुल लका। एक मफहूम तो ये है कि तेरा जिंदगी का हर लम्हा, हर सेकंड, जैसे ये सुई टिक टिक करती है ना, महबूब तेरी जिंदगी का हर लम्हा पहले से बढ़कर है, हर आने वाला लम्हा। तेरी अजमत का सफर जारियो सारी है, तेरी बुलंदी, तेरे उरूज और तेरी अजमत का सफर जारियो सारी है, जामिद नहीं, साकित नहीं। इसी तरह ये भी मतलब है, सोनिया आ भी घर तेरा ते ओ भी घर तेरा, तेरा मालिक चाहता है हुण उस घर। किस घर? तवज्जो है, वो घर जिसे तेरी जुबान से कहलवाया, वो घर जिसे मैंने अज़ल से सिद्दीक़ अकबर की बेटी आयशा के मुकद्दर में लिखा, वो घर। अब वहां तशरीफ लाइए जिसे आपकी जुबान से कहलवाया, माँ बैन बैती व मिंबरी। आज मौत से डरने वाली उम्मत अपने नबी की अदा को, अपने नबी के इंतखाब को, अपने नबी की रजा को, अपने नबी की पसंद को जहन में रखे कि मेरे नबी ने जिंदगी की रौनकों से मुंह मोड़कर मौत को इसलिए गले लगाया कि मौत रब की तरफ से तोहफे की सूरत में आती है, मौत रब से मुलाकात का जीना है, मौत रब से मिलवाती है। इसीलिए तो कहा तोहफतुल मुमिनी अल मौत, मौत बंदे मोमिन के लिए बर्बादी का पैगाम नहीं बल्कि खुदा के तोहफे की सूरत में ढल गया। आखिरी बात, मदीना से करबला तक का सफर देखिए, इस जिंदगी और मौत की कशमकश का। तवज्जो है, बोलिए। जिंदगी के असबाब भी मौजूद हैं, मोहब्बत करने वाले भी मौजूद हैं। ऐसे नहीं कोई लानती अगर ये कहे कि उस वक्त हुसैन को पूछने वाला कोई नहीं था, तब भी हुसैन के जानिसार मौजूद थे और आज तक मौजूद हैं। समझ में आ रही है ना? मेरे नबी के तमाम सहाबा हुसैन से मोहब्बत करने वाले।
आज तू सुनता है कि नबी ने हुसैन के होंठ चूमे, सहाबा ने देखा था। आज तो सुनता है नबी ने हुसैन को कंधों पे उठाया, इस हसीन मंजर को देखने वाली आंखें तो सहाबा की थी। तूने सुना है नबी ने अपने सजदों को तूल दिया हुसैन के खेल की खातिर, सहाबा की नजरें तो देख रही थी। तूने सुना है कि हुसैन के रोने पे नबी तड़प उठे, लेकिन सहाबा ने देखा था। तूने सुना है हसनैन करीमैन प्यासे थे, नबी ने हाथों पे उठा के अपनी जुबान हसनो हुसैन को चुसवा के उनकी प्यास बुझाई। तूने सुना है, लेकिन इस हसीन लम्हे को अपने इन सर की आंखों से देखने वाली अबू बकर थे, उमर थे, नबी के सहाबा थे। समझ में आई? तो जिन आंखों ने ये मंजर देखा वो हुसैन से मोहब्बत नहीं करते होंगे। लेकिन यहां बात चॉइस की थी, यहां बात इंतखाब की थी, यहां बात उसी कशमकश और उसी अजली तसव्वुर की थी, जिस तसव्वुर के साथ, जिस तेवर के साथ, जिस अज़म के साथ, जिस जुरत के साथ हुसैन के कदम मक्का से कूफा की तरफ उठने लगे थे। इब्ने अब्बास भी रोकने लगे, इब्ने उमर भी रोकने लगे, मोहम्मद इब्ने हनफिया ने भी कहा हुजूर मत जाइए, आगे मौत है, मौत है, मौत। मौत बेवफाई का खंजर बनकर, मौत कूफियों के नेज़े में ढलकर, मौत इन वादा खिलाफों और अहद शिकनों की तलवार में ढलकर, मौत हुकूमत वक्त के जबर की सूरत में, मौत यजीद के सितम की सूरत में और कूफा वालों की बेवफाई की सूरत में आपकी मुंतजिर है। जैसे इन्होंने आपके अब्बा से वफा नहीं की, जिस तरह इन्होंने आपके भाई हसन के नीचे से मुसल्ला खींचा। और सुन्नियों तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें मुबारक हो, तुमने ना आज तक नबी के सहाबा का दामन छोड़ा, ना नबी की आलो, नबी की आल और नबी के अहले बैत का दामन छोड़ा। अगर नबी के अहले बैत का दामन भी छूटा तो उसी से छूटा जिसने अहले बैत की मोहब्बत का दम धरा, और सहाबा से अदावत तो फिर। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि सहाबा की दुश्मनी अहले बैत के दरवाजे का भी नहीं छोड़ती। समझ में आ गई? ये सिक्के के दो रुख हैं, अहले बैत को छोड़ोगे सहाबा चले जाएंगे, सहाबा को छोड़ोगे तो अहले बैत भी चले जाएंगे। इन दोनों की मोहब्बत ईमान की तकमील है। तभी तो कहा हुजूर जो हसन के नीचे से मुसल्ला खींच रहे थे नमाज के दौरान, जो हसन सवारी पर सवार हुए तो उनकी कोख और पिंडली में नेजा मारकर जख्म कर रहे थे, जो हसन का दिल हसन को कह रहे थे ओ मोमिनों को जलील करने वाले, ओ मोमिनों का मुंह काला करने वाले। किसको? नवासे रसूल को। और नवासे का कसूर क्या था? कसूर ये था, ये चाहते थे नबी की उम्मत जमल और सिफीन की तरह आपस में भिड़ी रहे, लेकिन हसन तेरी फरासत पे कुर्बान जाऊं, हसन तेरी फरासत पे कुर्बान जाऊं, हसन तेरी फरासत पे कुर्बान जाऊं। फरमाया मुआविया कोई और नहीं मेरा अपना है। मुआविया के हाथ में हाथ देकर हसन ने अपने नाना की उम्मत को जोड़कर अपने नाना के मुंह से निकले हुए बोलों की सदाकत पूरी दुनिया पर आश्कार कर दी। कल इजराइल मदीने में हुजूर की चौखट पे खड़ा है, आज खैर खा जनाबे हुसैन बिन अली की लगाम पकड़कर, घोड़े की सवारी की लगाम पकड़कर खड़े हैं। हुजूर कूफा वालों की बेवफाई मौत का नश्तर बनकर आपके वजूद को तीरा उतार कर देगी। हुसैन कहता है लोगों सवाल वफा और बेवफाई का ठहरा है। मैं जानता हूँ कूफा वाले बेवफा हैं, लेकिन दुनिया को देखने दो हुसैन बेवफा है या बावफा है। हर एक अपने हिस्से का काम करता है। बेवफा बेवफाई करता है और वफा वाले
वफा करते हैं। हुसैन गया और मौत को अपने सीने से यूं लगाया। मास्टर मंजूर साहब फौत हुए होंगे, उनकी फैमिली में कोहराम, उनके मोहल्ले में कोहराम, उनके दोस्तों में कोहराम, मोहल्ले में एक फौत की हो जाए, फिजाओं में सोगवारी। ये हुसैन ही का हौसला था कि जिसने नाना की तरबियत के साथ अपने 72 तनों को करबला के खाको खून में तड़पते देखा, लेकिन हुसैन के हौसले की फसील में जरा भी दरार नहीं पड़ी। हुसैन फिर भी सीना तान के खड़ा है। हुसैन के कामतों कद, हुसैन की अजीमत, इस्तिकामत, जुर्रत, दलेरी, अज़्म हौसले को देखकर हफीज जालंधरी को भी वजद आ गया। लिबास है फटा हुआ, गुबार में अटा हुआ, तमाम जिस्म नाज़नी जिदा हुआ, कटा हुआ। ये कौन सी वकार है, बलाकश है, सवार है कि है हजार कातिलों के सामने डटा हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है। दिलावरी में फर्द है, बड़ा ही शेर मर्द है कि जिसके दबदबे से रंग दुश्मनों का दर्द है। हबीब मुस्तफा है ये, मुजाहिदे खुदा है ये, जबी तो इसके सामने ये फौज गर्द गर्द है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। हुसैन है, जरा बोलना, हुसैन है, हुसैन है। ये कौन हक परस्त है, मैं रज़ाए मस्त है कि जिसके सामने कोई बुलंद है न पस्त है। उधर हजार घात है, मगर अजीब बात है कि एक से हजार का भी हौसला शिकस्त है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है, हुसैन है। उधर सिपाहे शाम है, हजार इंतजाम है। उधर है दुश्मनाने दी, इधर फकत इमाम है, मगर अजीब शान है, गजब की आन बान है कि जिस तरफ उठी है तेग बस खुदा का नाम है। ये बिल यकीन हुसैन है, नबी का नूरे ऐन है। हुसैन है, हुसैन है। अगर हुसैन की हिम्मतों के आसमान को देखूं, अगर हुसैन के हौसलों की रिफत को देखूं, तो मुझे नबी का ये कौल और अपने नबी का ये फरमान अच्छी तरह समझ आता है। ईमान वालों, तुहफतुल मुमिनी अल मौत, मौत बंदे मोमिन के लिए बर्बादी का पैगाम नहीं, बल्कि उसके लिए खुदा के तोहफे का नाम। इसीलिए तो मेरे मुर्शिद ने कहा था, सुभान अल्लाह। आपने पहले सुना होगा और जरूर सुना होगा, सारे माशाअल्लाह हक परस्त कबीले से ताल्लुक रखते हैं, उलमाए हक के। आप सब हजरात ताल्लुक और निस्बतें रखने वाले बड़े साहिबान निस्बत हैं आपके लोग। इसीलिए मेरे झंग वाले मुर्शिद ने कहा था, आज मेरी गुफ्तगू के तनाजुर और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में हजरत अमीर अजीमत रहमतुल्लाह अलैह के इन कहे हुए लफ्जों को, जो वो अक्सर लोगों को और मुझे भी दिए थे, ऑटोग्राफ की सूरत में दिया करते थे। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुज़मिर है, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। तब तो खुदा ने, तभी तो खुदा ने अपने कलाम में कहा था, ला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अरे बेशऊर, बेइल्म, नाहंजार, उन्हें मुर्दा कहना तो दूर की बात है, अपने हाशिया ख्याल में ये सोच भी मत लाना कि राह खुदा में हथेली पे जान रख के खुदा के सामने पेश करने वाला मर गया, बल्कि मेरे रब ने उसके वजूद को हयात जाविदानी से नवाज दिया। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वो तो खा पी रहे हैं, फरिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ली, अरे वो तो खुशियां मना रहे हैं, अल्लाह का जो इनाम उन्हें मिला है वो तो खुशियां मना रहे हैं। ये जो वजूद के टुकड़े लेकर, ये जो लहू के छींटे लेकर, ये जो कटी हुई गर्दन लेकर, ये जो मैदान जंग में मट्टी में रुला पड़ा है, जिसकी जुल्फे वो मुसअब बिन उमैर का लाशा
देखना, वो हमजा के टुकड़ों में बटी हुई लाश को देखना। जमाने ने उनकी लुटी हुई जवानी को देखकर कहा हाय वो लुट गए, लेकिन उन्होंने कहा अरे नेक वक्तों हम नहीं लूटे, काश या कौम या लैत कौमी यालमून, काश हमारी कौम जानती, बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। इस मौत के बाद जो प्रोटोकॉल हमारे रब ने हमें दिया, जेड़ी टौर सानू मिली है, जेड़ियां रब ने सानू बहारां दित्तियां ने, सारा दिन असी जन्नत दे बागा में उड़ने आ, ते जब रात होंदी है अल्लाह के नूर, अल्लाह के अर्श के नीचे नूर की कंदीलों में आके बैठते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शहीदों के रोज और शब है, ये शहीदों की अजमत है। तुहफतुल मुमिन अल मौत। अगर मौत तोहफा है तो आज के बाद उससे डरेंगे या तैयारी करेंगे जी? या डरोगे? मूतू कबला तमूतू, तैयारी करोगे ना इंशाअल्लाह। नबी का सच्चा उम्मती हो, मौत उन्हें नहीं डरा सकती, मौत कभी भी नहीं डरा सकती। ऐ सारे झगड़े यहीं से शुरू हुए। तो तैयार है आप? तैयार है इंशाअल्लाह? एक बाबा जी मिले, मौलाना अबू बकर हसनैन, इनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह इनके इल्म और अमल में बरकत अता फरमाए। बड़े मुजाहिद साथी हैं और मेरे साथ बड़े तवील सफर करके आए हैं, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़े ज़ौक़ वाले हैं। वो क्या अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में, एक बाबा जी मिले, बड़ी सारी सफेद रंग की चादर यहाँ पे डाली हुई और जनाब वो कंधे पे, किसी ने कहा बाबा जी ये चादर कैसी है? कहने लगे मेरा कफन है। मेरा? कहने लगे बाबा जी कफन लेके आप घूम रहे हैं, बड़ी मरण का शौक है। फरमाया बेटा जिसका लेना देना था ले दे लिया, जो फराइज अपने जिम्मे थे अदा कर दिए, रोजे कभी छोड़े नहीं, नमाज कभी छोड़े नहीं, फराइज पूरे हैं, वाजिब पूरे हैं। कोशिश करता हूँ कि मुस्तहिबात पर भी पूरा अमल करूँ, लेना देना तियां पुत्रा सारा रिश्तेदार अजीजो अकारिब बहन बिरा सब कर लिया। अभी इस लम्हे में इजराइल आ जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं अल्लाह के हुजूर पेश होने के लिए तैयार। और इस तरह मरने के लिए तैयार हो जाओ, इसलिए कि मौत हमें अल्लाह के हुजूर लेके जाएगी, मौत अल्लाह से मुलाकात करवाएगी। मौत हमारे नबी की जुबान से कहे हुए अल्फाज के मुताबिक अल्लाह का तोहफा बन के आएगी। तोहफा वसूल करते हैं या तोहफे से मुंह मोड़ते हैं? क्यों अहले चकवाल? बस ये चंद टूटे फूटे जुमले कह दिए हैं। आपकी खिदमत में भी दुआ कहूं, दुआ कीजिए अल्लाह भी कबूल कर ले, और किसी के दिमाग में दिल में कोई बात उतर गई तो अल्लाह उसकी बिगड़ी भी बना दे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे में दुआ फरमाने, अब दुआ फरमाए जी, आप करवाएंगे दुआ? अच्छा चलिए, मैं आपके हुक्म की तामील में दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ए अल्लाह हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह हमारी मसाफ़तों को और इन तमाम हज़रात के यहाँ बैठने को और अपने तकाज़ों को पसे पुश्त रखने को कबूल फरमा ले। हमारे कहने को, इनके सुनने को कबूल फरमा ले। जिन्होंने कहा, जिन्होंने सुना कबूल फरमा ले। या अल्लाह घरों में ख़वातीन ने, बच्चों ने, बहनों ने, बेटियों ने, माओं ने सुना, ए अल्लाह उन सब का कबूल फरमा ले। या अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह तू जिससे मोहब्बत करता है उसे दीन की समझ देता है, हमें भी दीन की समझ अता फरमा, हमें भी दीन पर अमल नसीब फरमा। ए अल्लाह हम उन अपने तेरे उस मरहूम बंदे के लिए, या अल्लाह तेरा वो बंदा जो दार फानी को छोड़कर दार बका में चला गया, उनके कुंबे वाले, महल्ले वाले, ताल्लुक वाले, हम उनके इस्लाम का ताल्लुक से उनके भाई, हम सब दुआ कर रहे हैं। अल्लाह उनकी कब्र को ठंडा और फराख फरमा दे। अल्लाह उनकी कब्र को ताहत नजर वसी फरमा दे, उन्हें गरीक़ रहमत फरमा दे। अल्लाह इन तमाम हज़रात के जुमला मुताल्लिक़ीन या वालिदैन या उनमें से कोई एक जो इस दुनिया से चले गए, या अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे, अपने हबीब की सारी उम्मत की बख्शिश फरमा दे, जुमला मरहूमीन की बख्शिश। अल्लाह इस्लाम की तारीख के वो शहीद जिन्होंने अपना खून देकर इस्लाम के दरख्त की यूं आबियारी की कि आज इस्लाम की बहारें या अल्लाह हम देख रहे हैं, हम तक ईमान पहुंचा, कलमा पहुंचा, उनकी कुर्बानियों
के सदके हमारी तरफ से उन्हें जज़ाए खैर अता फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा। अल्लाह हमारी 7 पुश्तों को अपने दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा। अल्लाह हमें हुस्ने खात्मा नसीब फरमा, ईमान और कलमे वाली मौत नसीब फरमा, दीन इस्लाम पर अमल पैरा होकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, उम्मत को इज्जत अता फरमा, पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी दुआएं अपने हबीब के सदके कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि।